साल से लोग कहते हैं मोदी जी की सरकार है और इतना न्याय हो गया, बदल गया, राम राज्य है, हमारे यहाँ योगी जी हैं, तो कुछ फर्क नहीं है। अब देखिए, मैं तो राजनीतिक विरोधी नहीं राजनीति की बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ, फर्क नहीं है इसमें, तो और छूट हो गई है। जमीन पे पूछ रहा हूँ। जमीन पे पूछ रहा हूँ, उसमें और छूट है। क्या? इसमें अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग मनमानी लूट रहा है एकदम। वो पहले के सरकारें थी, देखिए मैं तो 1976 से जनता दल देखा, कांग्रेस देखा, समाजवादी देखा, बहुजन देखा। 1976 में तो इमरजेंसी भी थी। हाँ हाँ, उसके बाद बहुत जनता दल आई, लेकिन इस समय अधिकारी फ्री हैं। पहले नेता विरोध भी करते थे, कोई अधिकारी, कोई पुलिस कोई गड़बड़ करता था तो जाकर शिकायत करते थे, तो इधर को अब नेता जमीन पे लड़ाई नहीं, नेता लड़ाई नहीं, नेता की कोई सुनता भी नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ी दिक्कत है, जो भी विरोध करता है उसको किसी न किसी मुकदमा फंसा देते हैं। तो विधायक मंत्री मदद नहीं कर पाते क्या? उनकी बातें नहीं कोई मानेगा तो मदद कहाँ से? उनके पास कुछ पावर नहीं है। हाँ, कमाने में वो फ्री है, जो कमा ले वो बना ले। देखिए, अब वो नेता नहीं है, वो एक कारोबारी हैं, व्यापारी हैं। नहीं, वो तो हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी जा रही इनके में। देखिए, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। हाँ, इसी विषय पर। तो क्या बोले योगी जी? तो वो मुस्कुराते हुए कहें कि अरे आप तो जिंदा हो गए, इस चक्कर में क्या पड़े हैं। तो कहने का मतलब, तो आपको कहना चाहिए कि महाराज सिस्टम सुधारिए। नहीं, हम तो कहे ये बात। हमारे किस कन्हैया पाल भी थे हमारे साथ, वकील साहब। हाँ, हम लोग 2 लोग गए थे, मिले। हम कहे कि भाई इस पर एक आयोग बनाइए, मृतक संघ आयोग, इस पर जांच हो बकायदे। लेकिन वो कहे कि आप तो जिंदा हो गए, इससे क्या? सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहे भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये क्या कहा जाए। तो आप क्या उम्मीद लेके गए थे मुख्यमंत्री जी के पास? मैं तो उम्मीद लेकर गया था कि ये धार्मिक हैं, ये न्याय के प्रति जागरूक होंगे, मानवतावादी हैं, इनके दिल दिमाग में गरीबों के लिए और चिंता है। तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए कि मैं एक पीड़ित हूँ। और भाई, हो सकता है किसी के साथ अच्छा भी होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं कुछ मिला। न मुझे, न मेरे मृतकों के लिए मिला, न पीड़ितों के लिए मिला, जो इस तरह से हैं। तो मैं कैसे मानूं? हाँ, मतलब उनको सिस्टम में सुधार के लिए जब आप उनके दरबार में पहुंचे थे, कोई आदेश नहीं हुआ, तो कोई कार्रवाई नहीं। सुधार के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, इसके पहले जो भी सरकार रही कुछ न कुछ करती थी, लोग डरते थे। लेकिन इस सरकार में अधिकारी एकदम फ्री काम कर रहे हैं। अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त। हाँ, जनता तो एकदम तबाह है। क्या कहा जा, अब चलती गाड़ी है। और नेता अपनी सुरक्षा लिए, सिपाही गनर अपना सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा तो अपने नहीं, सुरक्षा तो जनता की नहीं है। नहीं, नेता के पास नेता की सुरक्षा है, अफसर के पास अधिकारी की सुरक्षा है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, राष्ट्रपति की सुरक्षा है, सारे लोगों की सुरक्षा है। लेकिन जनता। सवाल मैं और पूछ लेता हूँ कि आप करें कुछ करते नहीं, लेकिन बड़ी चर्चा है कि बड़ी सख्त कार्रवाई होती है और उसको वो कहते हैं कि जमराज भेज देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, या बुलडोजर जाके तुरंत न्याय दे देता है। हाँ, ये सही है, बुलडोजर भेज देते। हमारे घर भी बुलडोजर गया था। काहे के लिए? हमारे घर गया था बुलडोजर इसलिए कि जहाँ हमारा जन्म स्थान है वो करीब 1-1.5 बीघा का नंबर है। उसमें वो ऊसर था कागज में दर्ज। तो उस गांव के लोग, या गांव के तो कम लोग थे, या ये प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ये सोच रहे थे कि इनका घर गिरवा दिया जाए, जो हम नहीं हुआ रहते, हमारे चचेरे भाइयों का घर गिरवा दिया जाए। तो वो कहते थे कि वही भेजा है हमको, कि लाल बिहारी मृतक ने भेजा, लाल बिहारी मृतक विरोध लड़वाने के लिए। तो वहाँ गए ये ADM और लेकर, तो वो क्या कि एक मुकदमा चल रहा था उस आबादी का। उस मुकदमे के दौरान वो क्या किए कि उस ज़मीन में खेल कूद का आदेश कर दिए, खेलकूद मैदान का और आंगनबाड़ी का वो कर दिए, और वो ज़मीन हमारी गई गिरवाने की। इनका मकान ऊसर में है। तो मैं कहा लेखपाल से किसी तरह से बात हुई। तो जब आबादी में आ गया तो ऊसर किस बात का? नहीं, ऊसर था कागज में।
तो वो क्या किए कि जब गिरवाने गए तो मैं कहा भाई मुझसे बात कराइए। मैं कहा भैया उसमें 6 बिस्सा कुछ कड़ी आबादी है, वही तो हम कह रहे हैं। तो 6 बिस्सा कुछ कड़ी आबादी है, तो अवधिया को छोड़कर आप नपवा के ले लीजिए, एक बित्ता मेरे में से ले लीजिए। तो वो देखे तो कहे कि एडीएम पूछे, कहें क्या है, कहें ऐसी सी बात है, कहें कि चलो वो बझान हो जाएगी। उनको ये नहीं कहा गया था कि इसमें आबादी भी है, फंस जाएंगे। हाँ, तो वो किसी तरह से आबादी थी तो बच गया वो घर, मतलब और उसके बाद भी लड़ा दिए, और वो जमीन मतलब खेल कूद के नाम हुआ तो कोई बात नहीं है। तो आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो पोखरा पोखरी बहा तालाब ऊसर बंजर खेत खरियान जो जितना है वो सरकारी जमीन है। मस्जिद तो नहीं है लेकिन मंदिर भी ज्यादा है सरकारी जमीन में। लेकिन अब किसी कोई अगर आदमी गांव का आदमी बोल दे रहा है तो कहते हैं कि पहले पता लगाइए किस में बसा है, गरीब आदमी कहाँ बसा, पहले उसी को वो हाँ उसको अटैक करते हैं, उसकी जबानें बंद हो जाती मतलब इसीलिए आजकल अच्छा इतना शांति है कि कोई शिकायत करने से भी डरता है, आंदोलन से भी डरता है। हाँ, ये सबसे बड़ी कमजोरी है जनता की, और इसकी नस सरकार ने पकड़ लिया। ये इस समय मैं एक चीज और बात बता दूं आपको, मेरा अपना अनुभव, मैं देखिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। जैसे आवासी बन रहा है हर जिले में, हर गांव में आवासी बन रहा है, आवासी मकान बनता है तो उसमें मांगा नहीं जाता है कि आप नकल लाइए। ये जमीन जिस पर आप मकान बनाना चाहते हैं वो मकान, वो जमीन किसके नाम है, पोखरा है, पोखरी है, बाहा है, ऊसर है, बंजर है, खेत है, इससे नहीं मतलब आपके माँ के नाम है कि आपके पिता के नाम है कि किसी आबादी में है, ये नहीं। उनको पैसा दे देते हैं और वो मकान बन जाता है, उसका नक्शा भी होता होगा। नहीं तो वो तो सरकार को अपनी उपलब्धि दिखानी है ना। उपलब्धि दिखाना है तो अब मैं बता रहा हूँ ना, वो तो बना दिए। अगर वो बोलेगा तो कहेगा कि पहले पता लगाओ ये मकान कहाँ बनाया है, वो जमीन की कार्रवाईयत है। तो मतलब ये आप कुल मिला के ये कमजोरी है कि इस समय कोई अपना दर्द पीड़ा भी नहीं व्यक्त कर सकता, आंदोलन भी नहीं कर सकता, करेगा तो या तो डंडा खाएगा या जेल में जाएगा, या जेल जाएगा, और या बुलडोजर चलेगा उसको। हाँ, तो ये है, जब ऊसर में बनाया, पोखरा में बनाया, पोखर में गिरेगा उसका। तो सरकारें पहले पैसा देती, कुल मिला के उत्पीड़न है ना ये एकदम टोटल उत्पीड़न है। लेकिन कहेगा कौन? जो बिलार के गले में वो घंटी बांधेगा वो जेल में जाएगा। नहीं तो आप तो महाराज जी के पास गए थे। मैं तो गया था भाई, मैं तो सभी लोगों के पास गया। नहीं तो उनको बताया नहीं आपने कि ये सब हो रहा है आपके राज्य में? मैं ये कैसे बताऊं आपके राज्य में, क्यों मैं कहूँगा भाई, मैं तो खुद पीड़ित तो न्याय के लिए मांग रहा हूँ। मैं उनका विरोध हो रहा है, लेकिन मेरा एक अनुभव है।